माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स इस शुभ अवसर पर आपका दामन खुशियों से भर दे। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ईश्वर, यूनिवर्स आपका दामन कौन सी खुशियों से भरने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ace of Cups. Beautiful. बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। The Empress. Nice. Five of Wands. Okay. Queen of Pentacles. Lovely. Last card. Three of Pentacles. Beautiful. And bottom of the deck है Transformation. My dear friends, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम अगर अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो किसी का प्यार, किसी का साथ और पर्याप्त धन दौलत बहुत ज़रूरी है। ये अगर हमारे जीवन में है तो हम शारीरिक और मानसिक तौर पर भी फिट रहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम सुखी होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपने जीवन में, तो किसी का साथ, किसी का प्यार और पर्याप्त धन दौलत हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ईश्वर, यूनिवर्स आपका दामन इन्हीं खुशियों से भरने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को यहाँ मैं जैसे कि क्लियरली देख पा रही हूँ, प्यार के मामले में कुछ मायूस हो आप, तो ईश्वर, यूनिवर्स यहाँ आपका दामन प्यार से भर रहे हैं। आपका जो दिल है ना, उसमें एक इतना प्यार आप महसूस करने वाले हो कि आपको लगेगा कि अब तक मैं ऐसा क्यों महसूस नहीं कर पाया, क्यों महसूस नहीं कर पाई। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको अंदेशा भी हो रहा है कि कोई आपको पसंद कर रहा है, मन ही मन कोई आपको चाहता है, लेकिन आप पहल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ को सुनो। अगर आपको लगता है कि आपके दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो आप आगे बढ़ो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, क्योंकि यही वो रिश्ता होगा जो आपके दिल की दुनिया को आबाद करेगा, राइट। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी रीडिंग में द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है ना, ये आपके लिए अबंडेंस ला रहा है। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अबंडेंस सिर्फ धन दौलत नहीं होती। अबंडेंस यानी कि
मानसिक सुकून, शांति, शारीरिक हेल्थ, सब कुछ आपका अच्छा होने जा रहा है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप खुश होते हो तो दिल में सुकून आता है, और जैसे ही सुकून आएगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर आपका दामन अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर प्यार से भर रहे हैं। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, और आप में से कुछ लोग जो कई दिनों से राह देख रहे हो कि आपके जीवन में वो प्यार आए, वो रिश्ता आए, तो वो रिश्ता, वो प्यार डेफिनेटली आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले, ये भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ इतनी अच्छी दोस्ती होगी कि ये दोस्ती पर आप नाज करोगे। और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग जो यहाँ पेरेंट्स बनने की सोच रहे हो, चाहते हो कि आपके घर नन्हा मेहमान आए, तो यस, आपकी गोद भी इसी तरह भरने जा रही है, डेफिनेटली यस। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, शायद घर पर या कार्य क्षेत्र में आपका किसी से ना मन मुटाव चल रहा था, यानी कि एक तरह से जैसे कि कंपटीशन हो रहा था आपका। होता है ना, रिश्तों में भी होता है कि कोई चाहता है कि वो आपसे सुपीरियर हो, और ये भी होता है कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि कोई तो ऐसा है इस वक्त जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ईश्वर कुछ आपके अंदर ऐसे बदलाव ला रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ इस तरह के बदलाव कर रहे हो कि वो जो सामने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके साथ कंपटीशन रखते हैं, जो मन ही मन आपसे जलते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो खुद आपसे दोस्ती करेंगे। यस, अब आप सोचते होंगे कि भाई हाउ इज इट पॉसिबल? मुमकिन है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपके अंदर जो ईश्वर प्यार दे रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आप अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाओगे, तो आपका जो बदला हुआ रूप है ना, उसे देखकर वो व्यक्ति ना खुद शर्मिंदा हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि भाई ये इतने अच्छे हैं, इतने मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्यों मैं इनके साथ ऐसा कर रही हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, जो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, या मन में जलन भाव रख रहे थे आपके लिए, या आपको मतलब कुछ न कुछ जली कटी सुना रहे थे, तो वो अब आपसे मित्रता करेंगे। यस। और फ्रेंड्स, इस वक्त आप कुछ ऐसे अंदाज में आओगे कि आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाओगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा ना आपसे कि आपके अंदर कुछ बदलाव होंगे, पॉजिटिव बदलाव। और फ्रेंड्स, जब हमारे अंदर कुछ बदलाव आते हैं ना, तो फिर हम कुछ प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यानी कि पहले जहां आप छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते थे, दुखी होते थे, हर्ट होते थे, तो उस जगह से आप निकल रहे हो। अब आप खुद को शक्तिशाली महसूस करोगे। अब आप छोटी छोटी बातों पर दुखी होना बंद करने वाले हो। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके अंदर ये पॉजिटिव बदलाव आएंगे, तो आप देखोगे कि आपको लोगों का साथ दिया जाएगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यस, मैंने कहा ना कि जो आपसे जलन भाव रखते हैं, जो आपसे कंपटीशन करते हैं, वो लोग आपसे मित्रता करेंगे। यस, यानी कि हो सकता है कि वर्क प्लेस पर कुछ लोग जो आपके प्रोजेक्ट में आपका साथ नहीं देते थे, आपके अगेंस्ट खड़े रहते थे, तो वही लोग अब जब आपका बदला हुआ रूप देखेंगे ना, तो आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपके काम में आपका हाथ बटाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे आपका काम और बेहतर होगा। और जब आपका काम बेहतर होता है तो जाहिर सी बात है
आपकी वाहवाही होती है, आपको रिकग्निशन मिलती है, हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी हो जाए, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर यूनिवर्स अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आपके दिल की दुनिया को तो आबाद कर ही रहे हैं, साथ ही में आपके जीवन में अबंडेंस चारों तरफ से आ रही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट, यस, ब्यूटिफुल। एंग्जाइटी, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, लवली। द टेम्पल पाथ, ओके। yin yang, yes, and bottom of the deck है door to personal healing and happiness। वाव माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड निकल कर आया है ना, इसका साफ मतलब है कि आप आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ पेपर साइन करोगे और ये जो भी होगा ना, आपको बहुत खुश करने वाला होगा। यानी कि हो सकता है फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जब आप पहल करोगे या वो पहल करेंगे और आप एक्सेप्ट करोगे उनका प्रपोजल, तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी भी फिक्स हो जाए। यानी कि आप हो सकता है फ्रेंड्स कि रजिस्ट्री पेपर जो होते हैं शादी के लिए वो साइन करो, ओके। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि वर्क प्लेस पर शायद कुछ लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आते हैं तो उसे देखकर वो आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको सपोर्ट मिलेगा, आप अच्छा काम करोगे, ग्रो करोगे, आपका प्रमोशन भी हो, यस। तो यहाँ आप वो पेपर भी साइन करोगे कि यू आर बीइंग प्रमोटेड। और फ्रेंड्स, जब प्रमोशन होता है ना, तो सिर्फ आपकी तनख्वाह या आपका पद नहीं बढ़ता, साथ ही में ना फ्रेंड्स आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि आपकी जिम्मेदारी तब बढ़ती है जब आप उस लायक बन जाते हो। यानी कि अब अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, आप पहले थे, बिल्कुल थे, लेकिन आप जो चिंता करते थे ना, उसकी वजह से आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। आप इसी तरह ना चिंता में डूबे रहते थे कि वो तो मुझे नीचा दिखा रहे हैं, वो मुझे ऐसे सुना रहे हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। यानी कि आपके अंदर ना ओवर थिंकिंग दिन रात चल रही थी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको ना अपने कार्य क्षेत्र में, घर पर या कहीं भी, मतलब आपको ना एक दिशा नहीं मिल रही थी और आप मतलब मन ही मन इतने चिंतित रहते कि उस चिंता का असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ने लगा था, राइट। तो यहाँ अब आपको उस चिंता से ना मुक्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपकी रीडिंग में एंजल ऑफ बैलेंस और यिन यांग दोनों ही कार्ड आए हैं। इसका साफ मतलब है कि अब आप एकदम बैलेंस होते जा रहे हो। यानी कि अब आप जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पे ना हर्ट हो जाते थे ना, तो अब वैसा नहीं होगा। आप चीज़ों को समझ रहे हो, प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। और फ्रेंड्स, जब आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो ना, तो आप बैलेंस नहीं रहते हो। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल होते हो, चीज़ों को समझते हो कि भाई ठीक है, आज अगर वो
मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे कि वो मुझसे मित्रता करे। यानी कि फ्रेंड्स, अब जब आपके अंदर ये समझ आ रही है ना, तो आप बैलेंस होते जा रहे हो। और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो समझ डेवलप हो रही है ना, वो आपको स्पिरिचुअली बना रही है। आप अब टेम्पल पाथ की ओर आगे बढ़ रहे हो। पहले हो सकता है कि आप इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन आपके अंदर ये जो पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं ना, तो अंदर से आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ मैं देख पा रही हूँ, आप खुद को तो हील कर रहे हो, लेकिन अब साथ ही में आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव आप ला रहे हो कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आप उनको भी समझा रहे हो। यानी कि आप जब देखते हो फ्रेंड्स कि कुछ लोग, जैसे आप चिंता में डूबे रहते थे पहले, वैसे कुछ लोग डूबे हैं अभी, तो अब आप उन्हें समझाते हो कि भाई क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप खुद अपने अंदर वो समझ पैदा कर रहे हो और आपकी ओर फ्रेंड्स एक जो खुशियों के दरवाजे होते हैं ना, वो खोले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये आपके बदले हुए रूप की वजह से मुमकिन होने जा रहा है, राइट? चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैसेज, यस, देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ एस ऑफ कप्स, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ मैसेज। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ग्रेट फॉर्च्यून, माय गुडनेस फ्रेंड्स, you all are so lucky and blessed. I'm so happy for you all. Child, देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ द एम्प्रेस और यहाँ चाइल्ड। बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही है आपके लिए फ्रेंड्स, आपकी ओर। एक्सपेक्टेशन, ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड, थॉट्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कोर्ट हाउस। माय गुडनेस फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कैसे यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में ये जो मैसेज का कार्ड निकल कर आया है ना, इसका साफ मतलब है कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। कोई ना कोई खुशखबरी तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, और ये गुड न्यूज़ आपकी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार होगी। हो सकता है कि वहाँ से इजहार हो, आपको पता चले कि वो आपको पसंद करने लगे हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, यस यू आर प्रेग्नेंट। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई मेल मिले कि आपने जो भी वर्क प्लेस पर काम किया था उससे आपके आपके बॉस बहुत खुश हुए हैं और आपका प्रमोशन हुआ है। यानी कि ये जो ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है ना आपके जीवन में, ये पूरी दुनिया भर की खुशियाँ आपकी ओर, आपके दामन में लेके आ रहा है। ये फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ कैसे ये सारी जो कॉइन्स है निकल कर गिर रहे हैं आपकी ओर। ये कुछ नहीं है, ये खुशियाँ हैं आपकी, राइट? तो आपकी ओर सारी खुशियाँ आ रही हैं सॉरी। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मैंने पहले भी कहा कि आपके जीवन में कोई नन्हा मेहमान आ रहा है। यानी कि अब आप माँ बनने जा रहे हो, आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हो, और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि इससे बड़ा सुख, खुशी और कोई नहीं हो सकता। और माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जो लोग यहाँ अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे ना कि ये मुझे मिल जाए, ये हो जाए मेरी लाइफ में, ऐसा हो जाए, तो वो सारे आपके जो एक्सपेक्टेशंस है
वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा ना धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और जो आप सोचते रहते हो ना वो अब आप नहीं करो, क्योंकि यहाँ ईश्वर, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि आप वो सब डिजर्व करते हो, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप ये देख रहे हो कि कैसे ये जो व्यक्ति है वो किसी को सोच रहे हैं, यानी इनके ख्यालों में कोई है। मैंने पहले ही कहा ना कि आपके दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक देने आ रहा है। तो यस, जो भी आपके ख्यालों में है ना वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और यहाँ ये जो कार्ड निकल कर आया है ना आपकी रीडिंग में, तो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यस, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ झगड़े या कुछ कंपटीशन वगैरह, तो हो सकता है कि आपके घर परिवार में कुछ आपस में आपका जमीन जायदाद वगैरह लेकर भी कुछ चल रहा हो। तो यहाँ ये जो आपकी रीडिंग में कोर्ट हाउस का कार्ड निकल कर आया है, इसका साफ मतलब है कि आप कोई भी अगर केस लड़ रहे हो ना तो वो आप ही जीतोगे, क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो गुड फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, इसका साफ मतलब है कि आपकी हर हाल में जीत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ गाइडेंस भी लेंगे कि ये जो भी आपको मिलने जा रहा है उसे रिसीव करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए, फिर से यहाँ इस बात की पुष्टि हो रही है। बहुत ही प्यारी शुरुआत है आपके जीवन में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, prosperity lies ahead. Last card. Confidence is your key to success. Beautiful. And bottom of the deck है, nothing is yet set in stone. Okay. My dear friends, यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ये भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो नई शुरुआत होने जा रही है। अब ये कुछ भी हो सकती है, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आप खुद को रिलेट करिएगा, ठीक है। और यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो नई शुरुआत होने जा रही है ना, तो वहाँ अब आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने साथ नहीं रखना, क्योंकि जब तक आप अपने दिल में पुरानी बीती बातों को रखोगे, उसे याद करोगे, तब तक आप कभी भी उस नई चीज़ों को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी कि पिछले जो आपके अनुभव थे पास्ट में, हो सकता है बहुत सारे फेलियर हुए हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कुछ भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है ना, तो उसे आप भूल जाइए, तभी आप ये जो नई शुरुआत होने जा रही है ना उसे रिसीव कर पाओगे। और यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि अब आप ना सांसें लीजिए। अब सांसें तो हम सब लेते हैं, लेकिन यहाँ सांसें लेने का मतलब है मेडिटेट करिए। जैसे कि पहले ही आपसे कहा गया है कि अब आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, टेम्पल पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, तो अब आप खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, जिससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा। और जैसे ही आपका मन शांत होगा, आपको ना कुछ रास्ते सूझेंगे, कुछ पॉजिटिव बदलाव लाओगे आप अपने अंदर।
और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे फिर वापस यही कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यानी कि पास्ट के जो भी आपके अनुभव रहे हों, उसकी वजह से अगर आप सोचते हो कि ये मैं हासिल कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती, तो ये सब आपके मन का वहम है। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस ज़रूरत है तो खुद में आत्मविश्वास लाने की। और जिस दिन आप खुद में विश्वास रखोगे, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आओगे ना कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, उस दिन आपके जीवन में सब कुछ आप पालोगे। क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स, आपके रीडिंग में ये बार बार आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, यानी कि कोई रोक ही नहीं सकता आपको फ्रेंड्स आगे बढ़ने से। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो। आप खुद पर अगर डाउट करोगे, सोचोगे कि मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वाकई में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हिम्मतवान हो, और आप ये जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं ना, आप सब कुछ रिसीव कर लोगे। और मुझे कमेंट करके आप बताना कि इसमें से आपने क्या रिसीव किया है, राइट। और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे बार बार यही कहा जा रहा है, और मैं भी आपसे यही कहूँगी बार बार, कि जो भी आप अपने अंदर बदलाव लाने की सोच रहे हो ना, लेकर आओ। क्योंकि वही बदलाव आपको, ये सारी जो भी अबंडेंस आपकी ओर आ रही है ना, वो आपको ला कर देंगे। आपको बदलना होगा। जब तक आप नहीं बदलोगे, तब तक आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।